निर्जला एकादशी की कहानी। एक समय की बात है, एक व्यक्ति था। उसकी नई नई शादी हुई थी। शादी के बाद वह पहली बार अपनी पत्नी को लेने अपने ससुराल जा रहा था। वो अच्छे से नए वस्त्र पहनकर तैयार होकर ससुराल के लिए रवाना होता है। रास्ते में उसने देखा एक तालाब में एक गाय पानी पीने उतरी है। ज्येष्ठ का महीना था। वह गाय अपने प्यास तो बुझा लेती है, लेकिन तालाब से बाहर नहीं आ पाती। व्यक्ति को वहां देखकर गाय उससे बोली, अरे मुसाफिर, मुझे इस दलदल से बाहर निकाल दे। वह बोला, अरे नहीं नहीं गाय माता, मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे। मैं पहली बार अपनी पत्नी को लेने ससुराल जा रहा हूँ। गाय बोली, मूर्ख, आज निर्जला 11 है, तुझे पुण्य फल मिलेगा। मैं तुझे वरदान दूंगी, तेरी 7 पीढ़ियां तर जाएगी। लेकिन वह नहीं माना। नाराज होकर गाय बोली, अगर तुम मुझे नहीं निकालोगे तो मैं तुझे श्राप दे दूंगी। जा, तू अब से 8 पहर बाद गधा बन जाएगा। वह व्यक्ति डर गया और गाय से माफी मांगने लगा, लेकिन तब तक गाय तालाब में पूरी तरह डूब गई थी। यह देख वह व्यक्ति उदास हो गया और उदास मन से ही ससुराल पहुंचा। जमाई को देखकर ससुराल वाले सभी खुश हुए, लेकिन जाते ही उसने रट पकड़ ली, मेरी पत्नी को विदा कर दो, हमें अभी जाना है। सभी ने विनती करी, जमाई जी एक दिन तो रुक जाओ, लेकिन वह नहीं माना। तब उसकी पत्नी बोली, सब इतना कह रहे हैं तो आप रुक क्यों नहीं जाते। तब व्यक्ति ने उसे श्राप की सारी बात बताई। तब उसकी पत्नी तुरंत उसके साथ वापस घर की ओर चल दी। 8 पहर के बाद वह गधा बन जाता है और उसकी पत्नी उसे घर में लेकर बैठी रहती है। इस तरह कई दिन बीत गए। जब घर में अन्न धन कुछ भी नहीं बचा तो वह अपनी पत्नी से बोला, तुम मुझे लेकर मजदूरी करने चलो। तब वह दोनों नगर के राजा के यहाँ मजदूरी करने के लिए पहुँचे। राजा के कुएं की खुदाई का काम चल रहा था। उसकी पत्नी अपने सर पर मिट्टी रखकर मिट्टी फेंकने जाती। सभी मजदूर उसे देखकर बोले, अरे बहन, जब तेरे पास गधा है तो क्यों बोझ उठाती हो। पर वो कुछ नहीं बोली। दूर से राजा भी ये सब देख रहा था। एक दिन राजा ने उसे पूछा, तुम्हारे पास गधा है तो तुम क्यों बोझ उठाती हो। तब वह बोली, महाराज, यह गधा नहीं है, मेरे पति है, इन्हें गाय का श्राप लगा है। उसने राजा को सारी बात बता दी। राजा ने पंडित को बुलाकर इसका हल पूछा। तब पंडित बोला, राजा जी, इसका एक ही हल है। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन काल में 101 ग्यारस करी हो, उसका फल वो इस गधे को दे दे तो यह मानव बन सकता है। राजा ने पूरी नगरी में ऐलान करवा दिया कि जिसने 101 ग्यारस करी हो, अगर वो अपनी ग्यारस का फल दे देता है तो राजा उसे अपना आधा राज्य दे देगा। लेकिन पूरी नगरी में कोई भी ऐसा नहीं था जिसने 101 ग्यारस करी हो। किसी ने 10, किसी ने 11 तो किसी ने 21 ग्यारस करी थी। तब एक बुढ़िया आई और बोली, राजा जी, मैंने पूरी 101 ग्यारस करी है। राजा बोला, तुम अपनी ग्यारस इस गधे को दे दो तो मैं तुम्हें मुंह मांगा वरदान दूंगा। बुढ़िया बोली, महाराज, मैं धन लेकर क्या करूंगी। मैं आज हूँ, कल नहीं। मैं इसे 100 ग्यारस दे दूंगी, लेकिन एक निर्जला एकादशी को मैं अपने पास रखूंगी। इस एक निर्जला एकादशी के फल से मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी, मुझे श्री हरि विष्णु की प्राप्ति होगी। ऐसा कहकर उस बुढ़िया ने अपनी 100 ग्यारस का फल उस गधे को दे दिया
और वह वापस इंसान बन गया। लेकिन एक ग्यारस की कमी से उसका पूरा शरीर इंसान का हो गया, लेकिन गधे की पूंछ उसके शरीर से नहीं हटी। बोलो गौ माता की जय। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इसी प्रकार की कथा और कहानी आपको मिलती रहे।